प्रेस की पवित्र भूमि में एक नगर है जिसकी हवाओं में आध्यात्म घुला है, जिसकी मिट्टी में साधना का सुगंध है। जी हाँ, वो शहर है गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र आध्यात्मिक भारत का द्वार है, जहाँ योग, धर्म और प्रकाश तीनों प्रवाहित हुए हैं। भारत की इस पवित्र भूमि पर जहाँ जहाँ ईश्वर ने अपने चरण रखे, वहाँ वहाँ धर्म, योग और भक्ति की नदियाँ बहने लगी। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है गोरखपुर। गोरखपुर, जहाँ गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि ने योग को नया जीवन दिया, जहाँ गीता प्रेस ने शब्दों से मानवता को दिशा दिया और जहाँ गीता वाटिका ने भक्ति को जीवन का श्वास बना दिया। गोरखपुर एक चेतना है जो ज्ञान, साधना और सेवा की त्रिवेणी है। गोरखपुर का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम से जुड़ा है। गुरु गोरक्षनाथ वो योगी जिन्होंने न केवल साधना की, बल्कि जीवन को योग से जोड़ने का मार्ग भी दिखाया। यहाँ की धरती पर आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। गोरखनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं है, यह साधना का जीवंत केंद्र है। गुरु गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय के वो महान योगी जिन्होंने योग को जीवन का विज्ञान बनाया। गुरु गोरक्षनाथ ने 11वीं शताब्दी में हठ योग की स्थापना की। यह पंथ केवल योग नहीं सिखाता है, यह पंथ आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। मंदिर परिसर में स्थित गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र गद्दी आज भी साधना का केंद्र है। मंदिर में प्रवेश करते ही लगता है जैसे समय रुक सा गया हो और आत्मा अपने स्रोत से संवाद करने लगी हो। यह वही भूमि है जहाँ हठ योग का बीज अंकुरित हुआ है, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन में प्रकट होती है। गोरखनाथ मंदिर, जहाँ हर श्वास में ध्यान है और हर कण में ऊर्जा है। यह मंदिर इस संदेश का केंद्र है कि धर्म, योग, मानवता एक दूसरे के पूरक हैं। माघ मेला, श्रावण मास और शिवरात्रि यहाँ के सबसे पवित्र पर्व माने जाते हैं। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, ध्यान, आरती और सेवा में लीन होकर अपने भीतर के ईश्वर से संवाद करते हैं। गीता प्रेस, भारत की आत्मा को अगर शब्दों में पढ़ना हो तो गीता प्रेस का कोई विकल्प नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 29 अप्रैल 1923 में जयदयाल गोयनका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और घनश्याम दास जालान जी के द्वारा किया गया। यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा था कि यहाँ पे हर चित्र हाथों से बनाया हुआ है। ये चित्र मंदिर में जितने भी चित्र हैं, ये सारे चित्र हाथों से बनाए हुए हैं। चित्र मंदिर की सुंदरता बहुत ही मन भावन थी और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें गुरुओं के गुरु मिले, ललित जी, जो गोरखपुर के स्कूलों में जाके गीता का अध्ययन कराते हैं बच्चों को, टीचरों को। उनसे मिलके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला और गीता जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा हुई। ललित जी इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं और जब मैं पूछी कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं आती है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये भगवान का कार्य है, इसको भगवान ही कराते हैं, तो मुझे किस बात की कठिनाई। वाह, इतना सेवा भाव, समर्पण देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। सच में किसी विद्वान ने कहा है कि हम गीता जी को नहीं चुनते हैं, गीता जी हमें चुनती हैं। हम भी उनके साथ बैठ के थोड़ी देर गीता जी का अध्ययन किए। गीता प्रेस आज विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक प्रकाशन की संस्था है। आंकड़े के अनुसार यहाँ पर अब तक
100 करोड़ से अधिक धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। गीता प्रेस का उद्देश्य कभी भी व्यापार करना नहीं रहा। यह सेवा का केंद्र है जो धर्म, संस्कृति और नैतिकता के प्रचार के लिए समर्पित है। यहाँ की पत्रिका कल्याण 1926 से निरंतर प्रकाशित हो रही है, जो भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन और योग पर आधारित है। गीता प्रेस को 2021 में भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। यह पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन लाने में गीता प्रेस के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। गीता प्रेस केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं है, यह भारत के मूल्यबोध का संवाहक भी है। यहाँ हर अक्षर में तपस्या है और हर पृष्ठ में संस्कृति की गूंज है। गीता प्रेस केवल एक प्रकाशन संस्था नहीं है, यह संस्कृति का संरक्षण केंद्र है, जो आज भी करोड़ों हृदयों में श्रद्धा और नैतिकता की ज्योति जलाता है। गोरखपुर की आध्यात्मिक यात्रा गीता वाटिका के बिना अधूरी है। गोरखपुर की धार्मिक चेतना में गीता वाटिका का स्थान अत्यंत प्रिय है। गीता वाटिका गोरखपुर का निर्माण संत भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा किया गया था। गीता वाटिका में 1967 से लगातार अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। गीता वाटिका में सबसे पहले हम श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर दर्शन को गए। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे, यहाँ की शांति जैसे लगा ना कि हम किसी और ही लोक में आ गए हों। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतनी अच्छी अनुभूति हुई ना कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। और इस मंदिर की सुंदरता भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और सुंदरता हो भी क्यों ना, जहाँ भगवान खुद विराजते हों, वहाँ की सुंदरता का वर्णन भी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर रामायण मंदिर, उपनिषद मंदिर, गीता मंदिर, भागवत मंदिर अलग अलग बने हुए हैं, जो हमारी आध्यात्मिकता को और हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से रिच बनाते हैं। यहाँ की शांति, यहाँ की ऊर्जा मनुष्य को उसके भीतर के परमात्म तत्व से जोड़ती है। गीता वाटिका केवल फूलों की वाटिका नहीं है, यह पवित्र वाटिका है भक्ति की। यहाँ भक्ति, योग और ज्ञान तीनों की त्रिवेणी बहती है। यह स्थान आज भक्तों के लिए वही भूमिका निभा रहा है जो ध्यान योगियों के लिए हिमालय निभाता है। गीता वाटिका में जो सबसे महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है, वह सीख है कि जीवन का सर्वोच्च सुख भक्ति में नहीं है, बल्कि भक्ति के अनुभव में है। राधा बाबा, राधा रानी और सखियों के दर्शन करके हम उस दिव्य स्थान पे गए जहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को देव ऋषि नारद जी ने दर्शन दिया। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और उस दिव्य स्थान से थोड़े दूर आगे एक बहुत ही सुंदर गौशाला है, जहाँ पर गायों की मनमोहक छवि मन को लुभाने वाली हैं। यहाँ पर हमें गोवर्धन जी के दर्शन और परिक्रमा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोरखपुर की पहचान केवल योग और भक्ति से नहीं, बल्कि लोक संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। यहाँ के लोकगीत, यहाँ के उत्सव, यहाँ के लोग सब मिलकर एक जीवंत संस्कृति का निर्माण करते हैं। यह अनेकों कवियों, संतों और विचारकों की कर्मभूमि रही है। गोरखपुर में आज बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर एम्स तक यहाँ ज्ञान और विज्ञान का संगम है। यहाँ का विकास संस्कृति के साथ लेकर चलने वाला है और यही इसे विशिष्ट बनाता है। गोरखपुर केवल एक शहर नहीं है,
यह भारत की आत्मा का दर्पण है। यहाँ की धरती ने हमें योग सिखाया, भक्ति का मार्ग दिखाया और सेवा संस्कृति का महत्व बताया। गोरखनाथ मंदिर ने हमें साधना का बल दिया, गीता प्रेस ने दिया ज्ञान का प्रकाश और गीता वाटिका ने दिया भक्ति का अमृत। और जब इन तीनों का संगम होता है ना, तो जन्म लेती है संपूर्णता, जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। गोरखपुर केवल एक भूमि नहीं है, यह एक प्रेरणा है जो कहती है सत्य की खोज करो, भक्ति में जियो और मानवता के लिए कार्य करो। जहाँ योग है ना, वहाँ स्थिरता है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, और जहाँ गोरखपुर है वहाँ भारत की चेतना जीवित है। धन्यवाद।